अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। अगर किसी के ऊपर जिन जिन्नात जादू आसेब वगैरह कोई नज़र वगैरह कोई भी चीज़ आपके ऊपर है या आपके घर वालों के ऊपर है तो आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ऊपर वाली चीज़ों का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किसी के ऊपर ऊपर वाली चीज़ों का असर होता है, जिन जिनात दहे परी वगैरह या नज़र लग जाती है, कोई भी चीज़ होती है। इंसान बीमार चारपाई के ऊपर पड़ा होता है या अजीब अजीब बातें करता है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का मसला है, आपको बाहर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपको कहीं भी पैसे ज़ाया नहीं करने। आप इस तावीज़ को खुद लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का टाइम टेबल ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपने नहा धो के गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। इसी वजह से आप परेशान होंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 9 खाने बना लेने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20, 215, 2, 0, फिर 2, फिर 1 और फिर 5। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20, 214, 2, 0, 2, 1 और फिर 4। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20, 213, 2, 0, 2, 1 और फिर 3। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा।
पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है और फिर इस खाने में लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ बिल्कुल असर नहीं करेगा। ये नश की चाल होती है, इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना पड़ता है। आपने तावीज़ उल्टी गिनती वाइज लिखना है, जैसे 20-215, 20-214, 20-213। आपने ऐसे गिनती वाइज तावीज़ को लिखना है। उसके बाद फिर आपने इसी के ऊपर लिखना है 20-212, 2 0 2 1 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20-211, 2 0 2 1 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20-210, 2 0 फिर 2 फिर 1 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20-209, 2 0 फिर 2 फिर 0 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20-208, 2 0 फिर 2 फिर 0 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 20-207, 2 0 फिर 2 फिर 0 और फिर 7। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको मोम जामा कर लें, मतलब किसी भी शापर के अंदर आपने इस तावीज़ को बंद कर लेना है। शापर के अंदर बंद करके फिर आपने इस तावीज़ को काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के फिर आपने इस तावीज़ के अंदर काली डोरी डाल लेनी है। काली डोरी डाल के उसके बाद फिर आपने इस तावीज़ को उस मरीज़ के गले के अंदर पहना देना है जिसके ऊपर ऊपर वाली चीज़ों का असर है। आपने उसके गले के अंदर जैसे ही ये तावीज़ डालना है, आप खुद देखेंगे तावीज़ डालने के बाद उसको अब पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आपको तावीज़ डालने के बाद खुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा कि अब आपका मरीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर है। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मरीज़ को शिफा मिल जाएगी। किसी भी चीज़ का असर है, जिन जिन्नात का ये साया है ऊपर वाला, कुछ भी है, इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर मरीज़ ज़्यादा बीमार है तो फिर आपने किसी भी प्लेट के अंदर इसी तावीज़ को लिख लेना है। सेम ऐसे तावीज़ किसी भी प्लेट के अंदर लिख के उसके अंदर पानी डाल लेना है। वही पानी आपने अपने मरीज़ को पिलाना भी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका मरीज़ जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएगा। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। तो दोस्तों, ये था इस तावीज़ को लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कमेंट्स में जवाब सबको दिया करूं। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। जब मैं उनको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा, जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका काम दोबारा 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।